जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हो तो आपके जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है, तो इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी मेरे साथी? बिल्कुल सही। इसकी स्थापना हुई थी आपके 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ और ये कहाँ पे हुआ था आपके? ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके बीकानेर में। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो नहीं पूछा गया है कि कौन सा आपके भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। तो 5 सेकंड का समय आपके पास, अच्छे से सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लो, उसके बाद में बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, अगर आपने इसका लिखा है वस्तु एवं सेवा कर, क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर यानी सी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सभी साथी को आना चाहिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है आपके? बिल्कुल वे होता है आपके भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? जो महेंद्रगिरी है ये आपके किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बताओ मेरे सभी साथी क्या होगा इसका राइट आंसर? ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है आपके? बिल्कुल, ये आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। किसकी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो गीतांजलि पुस्तक है ये किसने लिखी थी आपके? इसके लेखक कौन है आपके? बिल्कुल, इसके लेखक है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। 1919 में, ये रहा आपका क्वेश्चन, 1919 में घटित जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका दोष आपके ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो किस जनरल पर था? उस जनरल का क्या नाम था आपके? बिल्कुल, उस जनरल का नाम था आपके जनरल डायर। और ये कब हुआ था? ये आपके हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बिल्कुल सही, जनरल डायर याद रखना ये नाम, बिल्कुल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा शहर है जो आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बताओ उस शहर का नाम क्या होगा? बिल्कुल, उस शहर का नाम है आपके धोलावीरा। क्या होगा? धोलावीरा। बिल्कुल सही है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? आराम से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर बताओ कि ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई आपके कितनी है। बिल्कुल, इसकी लंबाई अगर आपने 160 मीटर बताया है तो एकदम सही होने वाला। कितनी है? 160 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य आपके कार्यक्षम घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना था। तो ये जो जल मिशन था आपके, ये किस वर्ष शुरू किया गया था आपके? बिल्कुल, ये शुरू किया गया था आपके 2019 में। कब शुरू किया गया था? 2019 में किया गया था। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। तो कौन सा जिला बन गया आपके? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो कौन सा जिला है वो? बिल्कुल, वो आपके कोलम जिला है। कौन सा है? कोलम जिला। और ये आपके केरल में है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन है जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो कौन है जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक है? अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ लो एक बार, उसके बाद में राइट आंसर दो कि आपके प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है इनमें से। बिल्कुल सही, कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। और इनका निधन अभी 10 मई 2022 को हुआ था, है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तंगिया है। तो ये किसकी प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तंगियाना है आपके? रुक्मणी देवी। तो किसकी है मेरे साथी? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ये है आपके भरतनाट्यम की। किसकी है? भरतनाट्यम की है। बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में कौन सा जिला जो आपके स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो कौन सा जिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कौन सा जिला है आपका, उस जिला का क्या नाम है आपके, बताओ मेरे सभी साथी, आराम से सोचो क्या होगा। बिल्कुल, उसका नाम है आपके विदिशा जिला, और ये आपके कहाँ पे है, ये आपके मध्य प्रदेश में यानी एमपी में है। बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जानी जाती है, तो किसके रूप में जानी जाती है आपके, जो आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना है, इसे आप किस रूप में जानी जाती है ये, बिल्कुल ये आपके जनगणना, क्या होगा, जनगणना के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल सही हुआ आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, मटनचेरी महल कहाँ पर स्थित है, जो आपके मटनचेरी महल है ये कहाँ पर स्थित है आपके, बिल्कुल ये आपके स्थित है केरल में। कहाँ पे है, केरल में स्थित है। बिल्कुल सत्य हुआ आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कॉफी का पूछा गया है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है, तो ये सभी को मालूम है आपको, ये कर्नाटक है। बिल्कुल सही है आपका आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, तो कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। इसका हो जाएगा आपके 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। बिल्कुल सही है। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों का की घोषणा करता है, तो कौन सा विभाग है जो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है, क्या होगा इसका राइट आंसर है। आराम से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, अगर आपने वे विभाग लिखा है, अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें। पुताई की गई दीवारें डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिन के बाद चमकदार दिखाई देती है। आप ये क्वेश्चन काफी टाइम से पढ़ रहे हो कि ये किसके कारण 4 या 5 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है आपके, क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, वे दिखाई देती है आपके कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से 4 से 5 दिनों के बाद दीवारों में चमक होती है ना। कौन सा नियम ये बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है, तो कौन सा ये नियम बताता है आपके कि ज्वार भाटा होता है ये चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों के कारण ये जिम्मेदार होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, ये बताता है आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम। बिल्कुल सही है। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। निर्वाचक नामावली की सामान्य क्या कहा जाता है, तो जो आपके निर्वाचक नामावली है उसको सामान्य आप क्या कहते हैं, बिल्कुल उससे आप मतदाता सूची कहते हैं, क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, तो कौन सा उत्तक है वो, बताओ मेरे सभी साथी। 5 सेकंड का समय, आराम से सोच लो, उसके बाद में राइट आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही, उसका नाम है उपकला उत्तक, क्या होगा, उपकला उत्तक। बिल्कुल सही है। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था, तो कौन सा कानून लागू हुआ था आपके जनरल डायर के प्रशासन में, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, वो था आपके कानून मार्शल कानून। कौन सा था, मार्शल कानून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा, रानी रामपाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो जो आपके रानी रामपाल है इसका संबंध किस खेल से है आपके, क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा आपके हॉकी, और ये 15 साल की उम्र में ही हॉकी खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।